तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के आरंभिक काल में एक सोमकांत नाम का बहुत ही निर्धन लकड़हारा था। उसका नियम था कि वह दिन भर जंगल में सूखी लकड़ियां काटता और शाम को जो भी मिलता उससे अपना पेट पालता। सोमकांत की एक विशेषता थी कि वह हर लकड़ी काटते समय नमः शिवाय का जाप करता था। एक बार सोमकांत को एक ऐसी सूखी लकड़ी मिली जो बहुत ही सुनहरी और मजबूत थी। उसने सोचा कि इसे बेचकर वह अपनी बीमार माँ के लिए दवाइयाँ खरीद सकेगा। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी चलाई, लकड़ी से एक दिव्य ध्वनि निकली। सोमकांत डर गया। तभी वहाँ एक तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। उस ब्राह्मण ने कहा, सोमकांत, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है। ये कल्पवृक्ष की एक सूखी शाखा है। इसके भीतर एक अद्भुत शक्ति है। यदि तुम इसे जलाओगे तो तुम्हें अपार धन मिलेगा, लेकिन यदि तुम इसे तराशकर महादेव की मूर्ति बनाओगे तो तब छोटे उम्हे केवल शांति मिलेगी। चुनाव तुम्हारा है। सोमकांत के मन में द्वंद्व छिड़ गया। एक तरफ उसकी गरीबी और बीमार माँ थी, दूसरी तरफ महादेव के प्रति उसकी अटूट भक्ति। सोमकांत ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी कुल्हाड़ी किनारे रख दी। उसने तय किया कि वह अपनी माँ की सेवा के लिए मेहनत दोगुना कर देगा, लेकिन इस दिव्य लकड़ी का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं करेगा। उसने महीनों तक भूखा प्यासा रहकर उस लकड़ी को तराशा। बिना किसी पूर्व कला के उसने अपनी भक्ति की छेनी से एक ऐसी शिव मूर्ति बनाई जिसके चेहरे पर वैसी ही मुस्कान थी जैसी सोमकांत के मन में। जब मूर्ति पूरी हुई तो सोमकांत के पास उसे मंदिर ले जाने की शक्ति नहीं बची थी। वह थककर वहीं सो गया। रात में चोरों का एक समूह उस सुनहरी मूर्ति को चुराने के इरादे से आया। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को छुआ, वो लकड़ी अचानक पिघलकर गंगा की निर्मल जलधारा में बदल गई और उन चोरों को बहा ले गई। सोमकांत की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी छोटी सी कुटिया एक सुंदर आश्रम में बदल चुकी था। बड़ी ही और उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ होकर महादेव की आरती कर रही थी। तभी महादेव अपनी जटाओं से गंगा की एक बूंद उस मूर्ति पर गिराते हुए प्रकट हुए। महादेव बोले, सोमकांत, तुमने स्वर्ण धन के ऊपर समर्पण को चुना। जो भक्त अपनी कठिनाइयों के बीच भी मेरे लिए अपनी खुशियां त्याग देता है, उसके भाग्य की रेखाएं मैं स्वयं और अपने हाथों से लिखता हूँ। सोमकांत को समझ आ गया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बड़ी वस्तु की आवश्यकता नहीं, बस एक सही चुनाव और सच्चे हृदय की बलि चाहिए। वह स्थान आज काष्ठेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, जहां लकड़ी की वह मूर्ति आज भी साक्षात शिव का एहसास कराती है। सोमकांत के उस निस्वार्थ त्याग ने न केवल उसके घर को बल्कि पूरे गांव के भाग्य को एक नई दिशा दे दी। जहां पहले वह गांव सूखा और पथरीला था, वहां अब काष्ठेश्वर महादेव के चरणों से निकलने वाली वह सूक्ष्म जलधारा एक छोटी नदी का रूप ले चुकी थी। लेकिन इस सुख और समृद्धि के साथ एक नई चुनौती भी आई। जब आसपास के राज्यों में सोमकांत और उस चमत्कारी लकड़ी की चर्चा पहुंची, तो विद्वानों और व्यापारियों का एक दल वहां आया। उनका तर्क था कि ऐसी दिव्य लकड़ी की मूर्ति को एक निर्धन लकड़हारे की कुटिया के पास नहीं, बल्कि राज्य के भव्य स्वर्ण मंदिर में होना चाहिए। उन्होंने सोमकांत को लालच दिया और डराया भी। लेक छोटी ईना सोमकांत ने शांत भाव से कहा, यह मूर्ति मेरी नहीं, महादेव की है, और महादेव वहीं रहते हैं जहां उनके भक्त का हृदय बसता है। विद्वानों ने चुनौती दी कि यदि यह मूर्ति वास्तव में दिव्य है तो ये स्वयं सिद्ध करे कि इसे यहीं रहना चाहिए। उन्होंने एक परीक्षा रखी। अगली सुबह जो भी व्यक्ति इस मूर्ति को सबसे पहले उठाएगा, वह इसे अपनी इच्छानुसार स्थान पर ले जा सकेगा। अगली सुबह गांव में भारी भीड़ उमड़ी। बड़े बड़े पहलवानों और राजा के शक्तिशाली सैनिकों ने मूर्ति को उठाने का प्रयास किया, लेकिन लकड़ी की वह छोटी सी प्रतिमा एक विशाल पर्वत की तरह अडिग रही। अंत में थक हारकर विद्वानों ने सोमकांत को उसे उठाने को कहा। सोमकांत ने मूर्ति के पास जाकर कोई जोर नहीं लगाया। उसने बस अपनी आंखें मूंदी और वही शब्द कहे जो वह जंगल में लकड़ियां काटते समय कहता था, नमः शिवाय। उसने जैसे ही मूर्ति को छुआ, वह फूल की तरह हल्की हो गई और सोमकांत की गोद में आ गई।
ये देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का अहंकार चूर चूर हो गया। महादेव की अदृश्य गूंज ने उस समय सबको एक सत्य समझाया, ईश्वर को स्वर्ण के सिंहासनों की आवश्यकता नहीं है, वे तो प्रेम के उस धागे से बंधे हैं जो एक भक्त और उसकी श्रद्धा के बीच होता है। उस दिन के बाद वह गांव भक्तिपुर के नाम से जाना जाने लगा। सोमकांत ने कभी खुद को उस मंदिर का स्वामी नहीं माना, वह अपनी अंतिम सांस तक एक साधारण लकड़हारा बनकर ही रहा। उसने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने कर्म को ही ईश्वर की सेवा मान लेता है, उसे स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वर्ग स्वयं चलकर उसके द्वार पर आता है। आज भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय के समय काष्ठेश्वर महादेव का ध्यान करता है तो उसे सही मार्ग का बोध हो जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।